ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिश
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् संददामि। भद्रं नो अपि वाक्यमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमप्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरयितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये आया था स्वम एवं स्वमते चित्सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वर से बहेतुरभावात्। चित्सत्ता सद्रूप ही सत्ता है, उससे भिन्न
ईश्वर से भय हेतु अभावात्, भय हेतु ही ने अभयम विदेश संभवती उपाद्य द्वितीय का पक्ष तद असंभव माह। द्वितीय शब्द से यदि तस्य इदम करके द्वितीय बनाएंगे तो बनेगा द्वितीय संबंधी, द्वितीय तस्य इदम अनुकर द्वितीय संबंधी। द्वैत से छ करने से नहीं, ये तो द्वितीय का शब्द बनता है तो द्वितीय न रूपेण गृह्णाति। जो पहले तावतिथम ग्रहणम इति लुग्वा पाणिनि सूत्र है। द्वितीय न रूपेण ग्रहणम देवदत्त से गृह्णाति ग्रहणम, ये ग्रहण अर्थ में सूत्र में विहित है। इसलिए वार्तिक बना कर्तरी, ये द्वितीय न रूपेण ग्रहण, ग्रहण अर्थ सूत्र में आया तावतितम ग्रहणित लुग्वा, किंतु हाँ ग्रहण अर्थ में विहित सूत्र में, इसलिए कर्तरी विधान किया गया। द्वितीय न रूपेण गृह्णाति थी, द्वितीय न रूपेण यह गृह्णाति स द्वितीय, द्वितीयक स द्वितीयक, द्वितीयक बनेगा। तावतिथेन गृह्णाति इति कौन वक्तव्य नित्यम च लुक, पुराण प्रत्यय लोक होकर के तावतिथ बनता है, तिथु को होता है बतौर ऋतु तिथु, तो तिथ का लोप हो जाएगा और वो कौन होगा। विग्रह है तावतिथेन गृह्णाति, वार्तिक है तावतिथेन गृह्णाति कौन वक्तव्यो नित्यम च लोक। एक कर्तरी है, जो ग्रहण करता है वो द्वितीय का बनेगा। जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है, ग्रहण द्वितीय को ग्रहण करने वाला, द्वितीय न रूपेण गृह्णाति है। और सार्थ में फिर कर देंगे है तो द्वितीय को बन जाएगा। अगर द्वैत संबंधी करके वृद्धा छ करेंगे तो भी द्वैतीय सीधा भी हो जाएगा। ये तो द्वितीय से ही बन सकता है, द्वैत से नहीं, द्वितीय संबंधी करेंगे तो द्वितीय बन जाएगा। द्वितीय होता है अपन से भिन्न, उत्तर संबंधी जो ग्रहण करता है, जो संबंधी कहें तो द्वितीय को बन जाएगा। पहले बताया द्वितीय संबंध से तस्य इदम मन करेंगे तो द्वितीय बन जाएगा। द्वितीय को द्वितीय संबंधी कौन से द्वितीय को मानने वाला अपन से भिन्न तो है, किंतु एक बनता है शब्द तावतिथम ग्रहणमिति लुग्वा वार्तिक से द्वितीय का शब्द बनता है। द्वितीय का शब्द बनता है तो सार्थ में अनु करें तो द्वितीय का बन जाएगा। अब तो द्वितीय बनाएंगे तो द्वितीय से तसेदम अनु करेंगे तो द्वितीय शब्द ही बन जाएगा। किंतु द्वितीय संबंधी ये सिद्धा होता है द्वितीय गृह्णाति, कर्तरी प्रत्यय ग्रहण करने वाला, द्वितीय को ग्रहण करने वाला। तावतिथम ग्रहणमिति लुग्वा कर्तार्थ में विहित है कौन, तो द्वितीय का बन जाएगा। द्वितीय को ग्रहण करने वाला द्वितीय का, द्वितीय का सार्थ में आने द्वितीय का बन जाएगा। और द्वितीय शब्द से करेंगे तो द्वितीय संबंधी ऐसे होगा। द्वितीय संबंधी कह करके ग्रहण करने वाले का अर्थ भी ले सकते हैं, किंतु ग्रहण अर्थ में कर्तरी कौन जब विहित है तो द्वितीय का बन जाएगा। द्वितीयम गृह्णाति थी, द्वितीय न रूपेण गृह्णाति, ग्रहण करने वाला होगा द्वितीय का। अब सार्थ में प्रज्ञान दिवस चाहूँ तो द्वितीय का बन जाएगा। पुराण प्रत्यय तिथु का लुक, इथे लुक तावतिथ गृह्णाति लुक तिथु, और लुक नहीं है उनसे लुक हो जाएगा, लुक हो जाता है द्विक बनेगा। हाँ, लुक नहीं होता यहाँ तीय प्रत्यय रहा, यहाँ लुक नहीं हुआ, लुक होतेगा तो द्विक बन जाएगा। तो द्वैतवादी अर्थ हो जाएगा द्वितीय को ग्रहण करने वाले। द्वितीय का पक्षे द्वैतवादी के पक्ष में तद असंभवम, असंभव क्या है, भय निवृत्ति नहीं होगी। भय तो अभाव अभय असंभव है। येषां पुनर्ईश्वर अन्य आत्मन कार्यंचन्य तेषां भया निवृत्ति। ईश्वर अपने से भिन्न है
और कार्य भी अन्य है, भिन्न है। तेषा मते भय से अनिवृत्ति, भय की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि भय से अन्य निमित्तत्वात्, अन्य निमित्त का भय होता है। और अन्य यदि है सतश्च अन्य से आत्मान अनुभवते, यदि सदरूप अन्य है वास्तव, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। टीका में सतो अन्य से स्वरूपे विद्यमान यदि अन्य है, जब तो स्वरूप स्थित है तो वो उसका नाश नहीं हो सकता है, स्थित नाश नहीं होगा। अस्वरूप नाश होने पर ध्वंस कहेंगे। अन्यस्य सतः स्वरूपे स्थिते ध्वंस नहीं बनेगा। और नष्टे ध्वंस कहेंगे। अन्यस्य नष्टे ध्वंस, नष्टे ध्वंस कहें तो नाश होने के लिए भी स्थित से नाश नहीं होगा। नष्टे नाश कहे तो अनवस्था है। यदि अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वा माँ बुद्ध्वंस, क्योंकि स्थिते नाश कहें तो व्याघातात, अन्य स्वरूप रहते हुए नाश, स्वरूप रहेगा वो नाश कैसे, क्या है, स्थिति काल में नाश व्याघात। और नष्टे नाश कहेंगे तो अनवस्था दोष है। नष्टे नाश, नाश होने के लिए भी स्थिते नाश नहीं होगा, नष्टे नाश। स्थित काल में नहीं, अर्थ क्या है, वो किस प्रकार नाश हो, अन्य रहते हुए नाश है या नष्ट होने पर नाश है, ये दो विकल्प है। स्थित काल, स्थिति क्या, द्वैत, अन्य कोई है अपने से भिन्न, जब तक है तो नाश नहीं है, फिर नाश किसों कहेंगे। स्थित नाश नहीं, नष्ट नाश कहेंगे। नष्ट नाश कहने के लिए फिर नष्ट होने के लिए फिर नष्ट नाश अनवस्था दोष है। इसलिए अन्य यदि है सदरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता है। ना भाव विद्यते सत, यदि अन्य सात वास्तव है तो नाश नहीं हो सकता है। तर्हि असत एव भय से उत्पादे अभय प्राप्ति भविष्यति। अभी सदरूप है भय अन्य, उसका नाश नहीं होगा, सत का नाश नहीं होगा, तो असत का भय असत मानेंगे। असतः भय उत्पादे, असत भय के उत्पाद होने से नाश संभवात, भय असत भय से उत्पादे, भय सत ने असत है, भय असत होने पर अभय प्राप्ति हो जाएगी। कैसे, जो असत है ज्ञानाद नाश संभवात, सत का नाश नहीं होगा, जो सत भिन्न है उसका ज्ञान से नाश हो सकता है असत का। न सत इति असत, असतः भय से उत्पादे, असत भय की उत्पत्ति होने पर, उत्पत्ति होने के बाद उसका ज्ञानाद नाश संभवात, ये अभिप्राय। अभय प्राप्ति कैसे हो जाएगी, भय ज्ञान से भय नष्ट हो जाएगा, सत का तो नाश नहीं होगा, असत का नाश हो जाएगा, उत्पत्ति होने पर ज्ञान से नाश हो जाएगा, तो अभय प्राप्ति हो सकती। इत संकहान से कहते न च असत, असत भय मानेंगे तो असत की उत्पत्ति कैसे होगी। असतः भय से उत्पादे, न च असत आत्मलाभ, असत आत्मलाभ नहीं होगा, असत उत्पत्ति नहीं होगी। न च असत आत्मलाभ, असत है तो उसके उत्पत्ति नहीं हुई, असत आत्मलाभ नहीं होगा। न च इति, ये जो न च असत आत्मलाभ है, इसे असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, इसे तथा सतोनाश नहीं होगा। असत्य की उत्पत्ति नहीं होगी और सत्य का नाश नहीं होगा। न च असत आत्मलाभ, असत है तो उत्पत्ति नहीं होगी, असत आत्मलाभ। ये सापेक्ष, सापेक्ष अन्य से भय तो तमिति चेत, अन्य केवल भय है तो नहीं, अन्य ईश्वर है, भय तो कैसे होगा, प्राणी कर्म आदि सापेक्ष अपेक्ष सापेक्ष भय है, तो अन्य रहने मात्र से भय कारण नहीं, अन्य से सापेक्ष से, प्राणी कर्म सापेक्ष से अन्य से भय तो तमिति चेत, अन्य होने पर भी भय नहीं होगा। आपके पाप कर्म है तो भय होगा, पाप पुण्य कर्म की अपेक्षा करके ईश्वर भय तो स्वरूपता नहीं। इति चेत न तस्यापि तुल्यत्वात्, जो अन्य है सापेक्ष है जिसकी अपेक्षा करेंगे, वो भी अपेक्षा जिसकी करेंगे उसे में तस्यापि तुल्यत्वात्। तुल्य कैसे, टीका में
व्यतिरिक्त ईश्वर से सत्ता मात्र न भयतु तम, ईश्वर अपने से भिन्न केवल सत्ता मात्र स्वरूप रहन से भय का कारण नहीं होगा, किंतु प्राणिकृत धर्मादि अपेक्षा से अन्य अपेक्षा सापेक्ष अपेक्षा किसकी अपेक्षा? प्राणिकृत धर्माधर्म धर्माधर्मी की अपेक्षा करेगी ईश्वर भय तो ये। अरे मुक्त है में क्या जो अपेक्षा करने वाला धर्माधर्म नहीं रहा, ऐसे ईश्वर रहने पर भी भय नहीं होगा। मुक्त से तो तद अभावात धर्माधर्म अभावात धर्माधर्म सभय भविष्य ईश्वर मुक्त से इत आशंक्य नहीं तथ्य अभी किया कौन ऐसे कहेगा जो मुक्त होने पर धर्माधर्म नष्ट होने से भय नहीं होगा। नहीं तो सांख्य न वाच्यम, सांख्य नहीं कर सकते क्यों? अधर्मादिरपि सतः तेन अत्यंत असत्व अंगीकार, धर्माधर्म को भी सांख्य लोग असत नहीं मानते, सदरूप सारे कार्य सदरूप है। सद होगा तो धर्माधर्म का भी नाश कैसे होगा? जैसे पहले कहा अन्य यदि ईश्वर है तो भय रहेगा, कहना ईश्वर खाली रहन से नहीं धर्माधर्मादि अपेक्षा करके, ठीक धर्माधर्मादि यदि सदरूप है उसका नाश सांख्य मत में नहीं होगा, तो धर्माधर्म का अभाव ज्ञानी कैसे हो जाएगा? तो तस्यापि तुल्यत्वा, धर्माधर्म के लिए भी सदरूप है तो उसका नाश नहीं होगा। इसे दिया है सत सांख्य न अधर्मादिरपि सतः, धर्म धर्म भी अधर्म और धर्म विद्य सदरूप है। तेन सांख्य न अत्यंत सत्वन की करार, सत का अत्यंत अभाव नहीं होगा। ये है सांख्य मत के अनुसार ये नहीं कर सकते। न्यायिकादि कहेंगे, न्यायिकादि मत भी सत्य हेतु यदि हेतु कारण है कार्य का अत्यंत भाव निश्चय नहीं कर सकते। सत्य हेतु कार्य अत्यंत भाव से दुर्वधारणत्वा, धर्माधर्म का अभाव हो जाएगा, ये कैसे होगा? जीव रहेगा, ईश्वर रहेगा, अब सब संसार सब सत्य है, सब सत्य है तो धर्माधर्म नहीं होगा, इसका निश्चय नहीं कर सकते। कार्यतंत्र हेतु रहते कार्यतंत्र से दुर्वधारणता निश्चय नहीं हो सकता। तेनापि न्यायिकेनापि न्यायिकादिनापि न वाच्यम न तस्यापि तुल्यता, उसके लिए बराबर है कि उसका नाश नहीं होगा। तस्यापि तुल्यता का अर्थ कहते यह धर्मादि अनुसाहीभूतम नित्यम अनित्यम वा निमित्तम अपेक्षा अन्यत भय कारण स्यात् तस्यापि तथाभूत से आत्मान अभावात् भयानिवृत्ति आत्मान व सद सतो इतरेतरापत्तो सर्वत्र अनाशा सेव यद धर्माद्यानुसाहीभूतम अधर्मादि है, यद अधर्मादि हाँ वो तो बात भेद है, क्योंकि अधर्मादि धर्म अधर्म दोनों लेना है। टीका में आए अधर्म आदि रपी दिया है, तो कैसे पाठ है ये यद आदि से फिर धर्म ले लिया जाएगा। हाँ वो तो अधर्म ले तो धर्म ले धर्म आदि पहले हैं अधर्म। हाँ ठीक है, वो क्या है? हाँ वो ऐसे पाठ है तो कोई बात नहीं। अधर्मादि इसमें धर्मादि किया था, हलवंत कर दिया था हैं। हाँ वो तो भय धर्म भी भय कारण है, धर्म से भी जन्म लेगा पुण्य बार भोगने के लिए, तो भय कारण है धर्म धर्म को, क्योंकि पहले आया। हाँ पहले कहा किंतु प्राणीकृत धर्माधर्मादि अपेक्षा, ठीक है पहले आया प्राणीकृत धर्मादि अपेक्षा से कहा आगे, किंतु मुक्त से तद अभाव अवयमिष्यति इति सांख्यन न वाच्यम अधर्मादिरपि सत, यहाँ अधर्मादि दिया, यहाँ धर्मादि नहीं दिया, तो दोनों प्रकार पाठ मिलता है, कोई बात नहीं। अधर्मादि पाठ भी तो ठीक है, ये धर्मादि बनाया था, क्योंकि पहले प्राणीकृत धर्माधर्मादि अपेक्षा, तो धर्मादि अधर्मादि कौन से? अधर्मादिरपि सत तेना असतो न क्या रहा, तो यद अधर्मादि है, अधर्मादि अनुसाहीभूतम साहीभूतम भूतम नित्यम अनित्यम वा निमित्तम, कोई धर्म अधर्म
नित्य हो अनित्य हो निमित्त, जिसकी अपेक्षा करके ईश्वर भय कारण होगा। निमित्तम नित्य हो अनित्य हो अपेक्षा अन्यत भय कारण होगा। तस्यापि तथाभूत से जो सहायक है धर्माधर्म, वो भी आत्मान अभाव, उसका अभाव कैसे होगा? जो सहायक रूप धर्माधर्म है वो भी आत्मान कैसे होगा? सदरूप होगा तो स्थिति नाश नहीं होगा, नास्ते नाश नहीं होगा, आत्मान अभाव। भय अनिवृत्ति, भय की अनिवृत्ति। यदि कहना आत्मान हो जाएगा धर्माधर्म का, धर्माधर्म यदि निवृत्ति हो जाए, सत का यदि नाश हो जाएगा, आत्मान वा सदसत्र इतरत्रापतु, सत कभी असत हो जाएगा, असत कभी सत हो जाएगा। सदसत इतरत्रापतु क्या होगा? सर्वत्र अनाश्वास एवं, विश्वास नहीं होगा। सर्वत्र अनाश्वास एवं तत्पक्षित क्वचित बात, तुम्हारा सर्वत्र अनाश्वास। देखते देखते सत को देख कर गया पानी पीने के लिए, असत हो गया। और सर्प नहीं है समझ कर गया, देखा तो सर्प हो गया। सत असत में तेरा सत यदि असत हो जाए, असत सत हो जाएगा तो कहीं भी विश्वास नहीं होगा। जैसे भगवान ने गीता ने कहा, ना सतो विद्यते भाव ना विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होगा। टीका में किंच सचेत असत्वम आपद्येत, सत यदि असत हो जाए, धर्मादि अधर्मादि है, कभी अभाव हो जाएगा। अधर्माधिकम सचेत असत्व आपद्येत अधर्माधिकम तरी आत्मनिप का प्रश्वास, अधर्मादि सत होते होते यदि असत हो जाएगा तो आत्मा तो सदरूप है, उसमें क्या विश्वास हो? फिर कभी असत हो जाएगा। आत्मा जो असत हो जाएगा तो उसके लिए क्या साधन करना है? तस्मात् स्वभाव वैपरीत्यम सतो असत्व गमनम कस्यापि मत न घटती क्या, किसके मत में भी सत है तो असत नहीं हो सकता है। धर्माधर्म कल्पित माना तो सब ठीक है, वास्तव मान कर उसका नाश नहीं हो सकता है। सत असत नहीं होगा किसी के मध्य, सत असत असत सत नहीं होगा। सत असत इतरावत तो सर्वतर नाम अनाश्वास अविश्वास होगा। अभी सहमत निगमन करते एकत्व पक्ष पूर्ण, एकत्व पक्ष में क्या होगा? सनिमित्त से संसार सविधा कल्पितत्वाद दोष, सारे संसार निमित्त धर्माधर्म के साथ मिला करके सविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित होने से उसका नाश हो सकता है? वास्तव है तो नाश नहीं होगा, कल्पित का नाश हो जाए कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मैं अविद्या कल्पितम भयम, तो नष्ट कैसे होगा? विद्या निवर्तते इति बद्धता पूर्वपक्षी कहता है विद्या विद्योर आत्मधर्म तमिष्टम। अब आत्मा में भय अभय दोनों मानना पड़ेगा। भय क्या है तो धर्माधर्म, उसका नाश होगा विद्या से, तो आत्मा में विद्या विद्या दोनों मानना पड़ेगा। आत्मधर्म तो इष्टम, आत्मधर्म तो इष्ट कहे तो भय आदि कार्य आत्म अपने में दिखता है, हम भय करते कार्य कारण समानाधिकरण टिप्पणी दे दे, अपने में रहेगा भय, अभय रहता है, भय तो स्वयं अपने में है, तो आत्मधर्म हो जाएगा विद्या विद्या। तत् धर्म उत्पाद विनाश है, और धर्म की उत्पत्ति और नाश आत्मा में होगा, होगा तो क्या होगा? आत्मा विकारी हो जाएगा। जिसमें कार्य उत्पन्न होगा नाश होगा, आत्मा में विकारित्व आएगा। विकारित्व आने से क्या होगा? अनित्यत्व प्रसज्येत, अनित्यत्व च प्रसज्येत, प्रसज्येतेति, प्रसज्येतेति, ज्य में एक जे, प्रसज्येते प्रसज्येत इति संकते, शंका करते पूर्वपक्षी। विद्या टीका में पहले भाष्य में एकत्व हो गया। तैमिरिक दृष्टस्य ही द्वितीय चंद्र से, तिमिर रोग के द्वारा दिखाया गया द्वितीय चंद्र। द्वितीय चंद्र का आत्मलाभ होता है नाश होता है? स्वरूप लाभ है, कल्पित है। ना आत्मलाभ नाश वास्ती, आत्मलाभ ही नाश नहीं, कल्पित है। अभी शंका करता है पूर्व से विद्या विद्यो तद्धर्मत्व चेत, विद्या और अविद्या आत्मा का धर्म हो जाएगा। आत्मा का धर्म हो जाएगा तो विकारी हो जाएगा, विकारी हो तो अनित्य हो जाएगा। ये आपत्ति आएगी आपके पक्ष में। यदि चेत सिद्धांति कहता है न प्रत्यक्षत्वात्, जिसका प्रत्यक्ष होता है वो अपना धर्म नहीं है। घटपट रूप रस आदि प्रत्यक्ष जो दिखता है वो अपना धर्म नहीं है। विद्या विद्या दोनों प्रत्यक्ष होने से वो अपना आत्मधर्म नहीं है।
विद्या का प्रत्यक्ष होता है, अविद्या का भी न जानामि करके तदुत्तर तो न जानामि अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, साक्षी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जो विषय होगा अपना धर्म नहीं है। टीका में कल्पित और विद्या विद्योर आत्मने भयाभय हेतुत्व संभवात। विद्या अविद्या दोनों कल्पित है। कल्पित होकर के आत्मा में भय हेतुत्व हो सकता है। न आत्मधर्म तो प्रमाणमस्ति, आत्मा का धर्म है वास्तव भय अवय विद्या अविद्या ऐसा नहीं। प्रत्युत वेद्यत्वात् आत्मधर्म में तो प्रमाण नहीं है, आत्मा धर्म नहीं इसमें प्रमाण है। यद वेद्यम तन्न स्वधर्म स्वात्मधर्म। घट में रूप दिखता है, सामान्य जो दिखता है रूप आदि आत्मधर्म नहीं दृश्य। प्रत्युत वेद्यत्वाद रूपादिवत आत्मधर्म तो नास्ति। भय धर्माधर्मादि विद्या विद्ये न आत्मधर्म दृश्यत्वाद वेद्यत्वाद रूपादिवत। जो वेद्य ज्ञेय वो आत्मधर्म नहीं है। जैसे रूप बाहर दिखता है वो आत्मधर्म नहीं, इसी प्रकार विद्या विद्या भी वेद्य होने के कारण आत्मधर्म नहीं होगा। इतना अनुमातुन शक्यते इत्याह सिद्धांत कहता न प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने के कारण आत्मधर्म नहीं होगा। भाष्य में विवेका विवेको रूपादिवत प्रत्यक्षा उपलभ्यते अंतःकरणस्थौ। विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलभ्यते रूपादिवत। रूपादि जैसे प्रत्यक्ष दिखते हैं ऐसे विवेक अविवेक विद्या विद्या प्रत्यक्ष में दिखते हैं अंतःकरणस्थौ। अंतःकरण धर्म का प्रत्यक्ष होता है। नहीं रूपस्य प्रत्यक्ष से सत दृष्टिधर्मत्व। रूप का प्रत्यक्ष होता है, रूपस्य प्रत्यक्ष से रूपम प्रत्यक्षम। रूपम प्रत्यक्षम क्या प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण। रूपस्य प्रत्यक्ष से रूपम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष तो एक ज्ञान एक प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ जो रूपम प्रत्यक्षम है ज्ञान भी नहीं प्रमाण भी नहीं। रूपस्य प्रत्यक्ष से घट प्रत्यक्ष। घट प्रत्यक्ष कहते घट प्रत्यक्ष ज्ञान है या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। कहते घट प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को प्रत्यक्ष कहा जाता है। घट प्रत्यक्ष तरह प्रत्यक्ष ज्ञान विषय। घट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। वेदांत प्रयास में आया प्रत्यक्षत्व विषयगत प्रत्यक्ष। ये विषयगत प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। घट प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। इसे रूप प्रत्यक्ष का था प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। जो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय रूप है वो सदरूप रूप दृष्टा का धर्म होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो रूप दिखता है बाहर वो दृष्टा का धर्म नहीं है। इसी प्रकार विद्या विद्या स्वयं अपना अनुभव से निरूपण होता है। दृष्ट प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने से वो दृष्टा का धर्म नहीं है। अविद्या च स्वानुभव निरूप्यते। अविद्या का अनुभव कैसे होता है, मूढ़ो हम अभिव्यक्तम मम विज्ञानमिति। मोहग्रस्त अभिव्यक्त विवेक नहीं अनुभव अज्ञान का। तथा विद्या विद्या विवेक अनुभव विद्या रूप विवेक अनुभूयते। विद्या का विवेक विद्या का अनुभव होता है, अविद्या का अनुभव होता है। अनुभव से दूसरे को उपदेश करते विद्या। उपदिशन्ति च अन्येभ्य आत्मन विद्याम बुधा। बुधा अन्येभ्य आत्मन विद्याम उपदिशन्ति। अपनी विद्या अनुभव करते तब दूसरे को उपदेश करते। अर्थात विद्या अविद्या दोनों का अनुभव होता है। जो अनुभव का विषय होगा वो आत्मधर्म सुख दुख अनुभव का विषय है। ऐसे वो सुख दुख आत्मा में नहीं है। तर्क पढ़ने का दृढ़ निश्चय करना है। अनुभव का विषय तो आत्मधर्म नहीं है। तथा विद्या तथा च अन्य अवधारयन्ति। तथा च अन्य अवधारण निश्चय करते तस्मा नाम रूप पक्ष से विद्या विदेश उपदेश करते हैं। अन्य उसका निश्चय करते अन्य अवधारण। बुधा आत्मनो विद्याम उपदिशन्ति अन्य भी अन्य च अवधारयन्ते। आत्मा का निश्चय करते अन्य शिष्यादय। तस्मा नाम रूप पक्ष से विद्या विदेश।
विद्या विद्ये नाम रूप पक्ष नाम रूप अंतर्गत दृश्य है। नाम रूपे नात्मधर्म नाम च रूपम च नाम रूपे आत्मधर्म नहीं है। इसी प्रकार विद्या विद्ये भी नाम रूप नहीं है। नाम रूपे निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म, नाम रूप को बनाने वाले ब्रह्म ते नाम रूपे यदंतरा, जिसमें अध्यस्त है जिसके बिना है वो तद ब्रह्म इति श्रुत्यंतरात्। टीका में चिन्मात्र तंत्रा अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या, चिन्मात्र तंत्र चिन्मात्रम तंत्रम यस्या अविद्या सा विद्या चिन्मात्र तंत्र चिदेव चिन्मात्र तंत्र, चिन्मात्र प्रधान, चिन्मात्र के अधीन अविद्या, अविद्या अनादि है और अनिर्वाच्य है, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं। वो अविद्या वो स्वयं अविद्या का परिणाम है अंतकरण, अंतकरण रूपेण परिणमते अविद्या तच्च अंतकरणम तामस सात्विक अवस्था भेदेन भ्रांति समय ज्ञान आकारेण परिणमते। अंतकरण का परिणाम है वृत्ति ज्ञान, तामस सात्विक अवस्था भेदेन। अंतकरण त्रिगुणात्मक है तो सत्वगुण से बनता है, सत्वगुण अधिक है, रजोगुण तमगुण है तो तामस सात्विक अवस्था भेदेन। तमगुण है तो ब्रह्म ज्ञान, सात्विक गुण से यथार्थ ज्ञान। तामस सात्विक अवस्था भेदेन भ्रांतिर ज्ञान रूपेण समय ज्ञान रूपेण परिणमते। अंतकरण का परिणाम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो अथवा यथार्थ ज्ञान। इसे वेदांत में ब्रह्म ज्ञान अंतकरण का परिणाम नहीं मानते, अविद्या का परिणाम मानते। तो अविद्या वो अंतकरण का कारण से वो अंतकरण परिणाम। तस्मिन् प्रतिमित धातु, जो परिणाम हुआ वृत्ति तामस वृत्ति, उसमें प्रतिमित चिद धातु हुआ चैतन्य, चिद धातु चैतन्य पदार्थ। सोपाधि धर्मेण एवं भ्रांत सम्यक दर्शित जब रहते, उपाधि धर्म को लेकर के वही भ्रांत सम्यक दर्शी ऐसा व्यवहार करते। चेतन का उसमें प्रतिमित हुआ, चिदाभास हुआ, उपाधि धर्म को लेकर के, उपाधि ब्रह्म ज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञान, उसको लेकर के चेतन में आरोप व्यक्त होता है। चेतन से प्रतिमित हुआ, चेतन का तादात्म्य अनुभव होता है भ्रांति से, तो उसमें आरोपित होता है उपाधि धर्म को लेकर। उपाधि धर्म है न भ्रांत, उपाधि अंतगण है, उसका धर्म है तामस है तो ब्रह्म है, नहीं तो यथार्थ। भ्रांत समयदर्शी, ब्रह्म ज्ञान वाला भ्रांत, समय दर्शन वाला समयदर्शी इति च व्यवहार्यते कहा जाता है। न तत्वद विद्या विद्यावत्वमित्या, वस्तुतः आत्मा में विद्या विद्या है नहीं। विद्या विद्या उपाधि धर्म, उसे चेतन का प्रतिबिंब होने से, चेतन के साथ अंतकरण का तादात्म्य अध्यास होने से चेतन धर्म से आत्मा में से व्यवहार होता है। वो तो आत्मा में ही नहीं, तो उपाधि का धर्म। तेज पुनर् नाम रूपे, ये नाम रूप जो है वो कल्पित है। सवितरी अहोरात्रे व कल्पित है, न परमार्थ विद्यमाने। कल्पित है नाम रूप, कल्पित ब्रह्म में, वास्तव नहीं। सवितरी अहोरात्रे व, सूर्य में किस समय दिन होता है, किस समय रात होता है? अस्त होने के बाद रात होता है ना। अस्त होने के बाद यहाँ रात होगा, सूर्य में नहीं। सूर्य में दिन रात है, कल्पित है। सूर्य हमेशा प्रकाश रूप है, कभी रात में सूर्य प्रकाश रूप है। हैं? हाँ, ये पहले से शास्त्र ये मालूम है कि सूर्य में दिन रात होता नहीं। हमको नहीं दिखता है तो हम रात कहेंगे, हमको नहीं दिखता था रात में, दिखना आरंभ हुआ तो सूर्य का उदय हो गया और अस्त हो गया। नहीं दिखना बंद हो गया तो अस्त हो गया। सूर्य ना तो उदय होते ना तो अस्त होते। हमको दिखने लगे, आरंभ हुआ तो क्या कहेंगे? उदय हो गया। फिर बाद में सायंकाल में दिखना बंद हो गया तो अस्त को चले गए। ऐसा व्यवहार होता है, ये कल्पित है। परमार्थ जैसे दिन रात सूर्य में कल्पित है, इसी प्रकार नाम रूप भी आत्मा में कल्पित है, परमार्थ तो नहीं है। टीका में किंतु विचार नहीं करने पर सूर्य में उदय में अस्त में दिखता है। उक्त न्याय न ब्रह्मविद तत्व तो ब्रह्माभिन्न इति उत्तम। ब्रह्मविद तत्व तो ब्रह्माभिन्न, वास्तव ब्रह्म से अभिन्न तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप है। तत्र परोक्तम उद्भाव्य निरस्यति, परोक्तम परेणुक्तम यत्, उसको कथन करके निराश करते अभेदे एतम आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति,
इतने कर्म करते तो अनुपपत्ति रीति जाए, यही विचार चल रहा है। ये संक्रमण करता कौन है? अन्नमय आत्मान प्राणमय आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति, ऐसे उपसंक्रामण करता कौन है? क्या परमात्मा है? परमात्मा से भिन्न है विकल्प क्या? परमात्मा से तो भिन्न है ही नहीं है, अद्वैत विरुद्ध होगा। अब परमात्मा यदि संक्रमण करता होगा तो परमात्मा ही संसारी हो जाएगा, परमात्मा का अभाव हो जाएगा। इस विकल्प होकर के सैव तो स्यात् कर सिद्धांत आरंभ हुआ से परमात्मा ही। तो अभी कहते अभेद जन्य मानेंगे। संक्रमण करता ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म से अभिन्न नहीं सिद्ध होगा, सैव तो स्यात्। तो ब्रह्मज्ञानी संक्रमण करता है ब्रह्म से अभिन्न, यदि अभेद होगा तो एतम आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति थी। आनंदमय आत्मा को आनंदमय को आत्मा मान कर शंका, उसको स्वयं कैसे प्राप्त करेगा? आनंदमय आत्मा है, स्वयं अपने को प्राप्त करेगा। कर्ता भी आत्मा और कर्म भी आत्मा, आत्मा में कर्तृत्व कर्तृत्व अनुपपत्ति चेत, यहाँ संक्रमण से सिद्धांतिकता न विज्ञान मात्रत्व असंक्रमण से संक्रामति संक्रमण करता है उपसंक्रामति जो संक्रमण सम्यक्रमण संक्रमण एक से अन्य स्थान को चल जाना सम्यक्रमण। आगे 4 तारीख आने वाले संक्रांति संक्रमण, संक्रांति से सौर मास आरंभ होता है। पूर्णिमा में मास का अंत होता है, कोई मानते कोई अमावस्या में अंत मानते। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से मास आरंभ, जो अमावस्या अंत मास मानते हैं। अब पूर्णिमा अंत मानते हैं तो पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से मास आरंभ होता है, वो चांद्रमास का आरंभ। एक सौर मास का आरंभ होता है संक्रमण के बाद संक्रांति। अभी मेष संक्रांति आने वाले है 14 तारीख को। मीन राशि में है सूर्य, मेष राशि में जाने पर संक्रांति, एक राशि से दूसरे राशि को जाएंगे संक्रमण। यहाँ जो अन्नमय आत्मा प्राणमय आत्मा उपसंक्रामति, पहले एक अन्नमय में रहेगा, उसको छलांग रहेगा, प्राणमय आत्मा मनमय विज्ञान में से जाएगा। ये संक्रमण नहीं है। संक्रमण क्या है? विज्ञान मात्र, तो विज्ञान मात्र। अन्न में पहले बाहर में बुद्धि थी, सब हटा करके अन्नमय आत्मा में अन्नमय का आत्मा माना, और अन्नमय जो आत्मा बुद्धि थी उसका ही विज्ञान हो जाएगा। अन्नमय आत्मा है नहीं, प्राणमय है, प्राणमय का आत्मा मानता है विज्ञान मात्र। प्राणमय का आत्मा मानना तो अन्नमय में आत्मा बुद्धि छोड़ने का है। फिर विज्ञान संक्रमण करता तो विज्ञान मात्र को विज्ञानमय को समझ लिया, अब प्राणमय आत्मा बुद्धि छोड़ दिया। ऐसे अंत में आनंद ब्रह्म को जान देगा। संक्रमण है क्या? ज्ञान मात्र है। ज्ञान संक्रमण का अर्थ नहीं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है। तृण घास में जलू का जलते, कोई जोक आदि चलते कीड़े, एक पत्ता से दूसरे पत्ते, एक घास से दूसरे घास चल जाते। न जलू का आदिवत संक्रमण उपदिश्यते। तृण में जलू का जैसे जोक आते हुए पत्ता से पत्ता चल जाते, अथवा बंदर जैसे छलांग लगाते, मनुष्य भी इधर से इधर चल जाए। संक्रमण का ये अर्थ नहीं, ऐसा उपदेश नहीं किया जाता है। किंतरी विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुतिर अर्थ संक्रमण श्रुति शब्द का अर्थ विज्ञान मात्रम। टीका में न आनंदमय परमात्मा न च तत्र प्रवेश संक्रमणम, किंतु अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञाने न आनंदमय से आत्मतया भ्रांतिगृहीत से अतिक्रमणम बाधो अत्र विवक्षित इत्यर्थ। न आनंदमय परमात्मा, आनंदमय परमात्मा है क्या? आनंदमय तो कोश है, परमात्मा है नहीं। न च तत्र प्रवेश संक्रमण, आनंदमय आत्मा में प्रवेश कर लेगा ये संक्रमण। विज्ञान में से छोड़कर आनंद में प्रवेश कर रहा, ये संक्रमण नहीं। फिर क्या संक्रमण है? किंतु अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान है न। अविषय जो ब्रह्म, ब्रह्म किसी ज्ञान का विषय नहीं, वही ब्रह्मण आत्मता अहम अस्मि। अविषय ब्रह्मात्मता अहम अस्मि ब्रह्म, जो अविषय ब्रह्म मैं हूँ। अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान होगा तत्त्वमसि आदि महावाक्य से। अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञाने न, ज्ञान के द्वारा आनंदमय से आत्मतया भ्रांति गृहीत से अतिक्रमण बाधा। ज्ञाने न ऐसा पाठ है। अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञाने न, ज्ञाने न आनंद,
ज्ञानेन आनंदमय से आत्मतया भ्रांति गृहित से, आनंदमय को आत्मत्व भ्रांति से गृहित था उसको अतिक्रमण कर लेगा। आनंदमय आत्मानमति उपसंक्रामति अतिक्रमण कर ले। अतिक्रमण क्या है? बाध, भ्रांति गृहित आत्मत्व मानता था आनंदमय को, वो उसका बाध हो जाएगा, यही अतिक्रमण है, आत्मा नहीं है। पूर्व में आत्मत्व बुद्धि का बाध होगा ना, यही संक्रमण इति विवक्षिते इत्यर्थ। भाष्य में ननु मुख्यमेव संक्रमण श्रूयते उपसंक्रामति इति चेत, मुख्यमेव संक्रमण श्रुति में जो कहा उपसंक्रामति, उस उपसंक्रामति शब्द से मुख्यमेव संक्रमण श्रुति में कहा गया। यदि चेत न मुख्य संक्रमण करेंगे तो अन्नमय अदर्शनात्, अन्नमय क्या संक्रमण करेगा? नहीं, अन्नमयम उपसंक्रामतः बाह्याद अस्मालोकात् जलुकावत संक्रमण दृश्यते अन्यथा वा। आनंदमय आदि में तो संक्रमण विचार करेंगे, अन्नमय आत्मान उपसंक्रामति पहले है। क्या शरीर को छोड़ करके बाहर में था, सुन करके फिर अन्न में आ जाएगा। जैसे शाम होने पर पक्षी पशु अपने घोंसले में आ जाते हैं, ऐसे बाहर घूम रहा था और अन्नमय में आत्मा उपसंक्रामति बाहर से चला न करके आगे अन्नमय प्रवेश कर लिया। अन्नमय उपसंक्रामत, उपसंक्रामण जो करेगा बाह्याद अस्मालोकाद, ये बाह्य लोक से जलुका के समान जो के तुलना में जैसे चलता है, पूर्व को छोड़ता उत्तर आ जाता है, उत्तर को पकड़ तो छोड़ दिया। इसी प्रकार संक्रमण दृश्यते अन्यथा वा। अन्नमय को संक्रमण ऐसा नहीं कि बाहर से छोड़ करके अन्नमय में आ जाएगा, अन्य किस प्रकार उपसंक्रमण है ही नहीं। अन्यथा वा क्या है टीका में, नीड़ पक्षी प्रवेश बदवा, नीड़ में पक्षी का सायंकाल में प्रवेश होता है, उड़कर दिन भर घूमता है, सायंकाल में आकर के अपने नीड़ में प्रवेश कर लिया। इसी प्रकार जियो तो बाहर छोड़ करके फिर दशहरे में प्रवेश कर लेगा, ऐसा नहीं। तो अन्न में संक्रमण नहीं होगा, उपसंक्रमण का मुख्य संक्रमण नहीं ये। इसी प्रकार आनंदमय तक सब भ्रांति से संक्रमण उपसंक्रमण नहीं है, केवल भ्रांति ज्ञान का बाध। पूरा पीछे कहता है अन्नमय में नहीं हो, आगे तो हो जाएगा। यद्यपि अन्नमय मुख्यम संक्रमण न संभवती, अन्नमय कोश में जो प्रवेश संक्रमण मुख्य संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि अन्नमय कोश को छोड़कर कहीं बाहर था फिर अन्नमय में आ गया, ऐसे तो नहीं बनेगा। तथापि मनोबुद्ध्योर बहिर्विषये प्रभुतयोस् तत्व व्यावृत्य स्वरूप अवस्थान संक्रमण दृष्टम। मनोबुद्धि, मन और बुद्धि, मन बुद्धि बाहर विषय में जाते हैं, बहिर्विषय प्रभुतयो, बाहर विषय में प्रभुत मन बुद्धि, मन दौड़ता है बुद्धिवाद उसके पीछे विचार करता है, हाँ इदम इष्टम इदम अनिष्टम, इदम में साध ऐसे में सुखी हो जाऊँ, इदम में साध मुझे मिल जाए, वह पीछे भागता है। बाहर जब प्रभुत्व होता है, जब विवेक विज्ञान होता है, तत्व व्यावृत्य हट करके, ऐसा मिथ्या है दृश्यत्वाद, जितने दृश्य मिथ्या है रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य के समान, ऐसे विचार करने पर मनोबुद्धि बाहर से हटता है। वेदांत श्रवण करने पर ये लाभ है, मनोबुद्धि बाहर जो भगता है उसको हटा करके बाहर से हटाना। न वेदांत थोड़ा समझने के बाद बाहर भागना है, बाहर से हटना है, बाहर से हट करके अपन स्वरूप में स्थित है। बाहर विषय प्रभुतयो, बाहर विषय प्रभुतय, देश विदेश घूमते घूमते थक जाए तो छोड़ना चाहिए। और थोड़े श्रवण करने के बाद फिर लगता है नहीं छोड़ा, थोड़ा बाहर घूमेंगे तो विपरीत हो गया। बाहर विषय प्रभुत्व तत्व व्यावृत्य, उसे हट करके तभी स्वरूप अवस्थान होगा। ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म स्वरूप अवस्थानम, ब्रह्म स्वरूप अवस्थान होगा तो बाहर से हटना पड़ेगा, बाहर को छोड़ना पड़ेगा। और बाहर को नहीं छोड़े, बाहर पकड़ रखे बाहर को जाए, बाहर भागने लगे तो स्वरूप को छोड़ दिया। स्वरूप को तो छोड़ करके संसार से भटक रहा है अनादिकाल से। स्वरूप को छोड़ देना बड़ापन नहीं है, स्वरूप को तो छोड़ करे, स्वरूप अपना स्वरूप है, किंतु उसमें अब ज्ञान नहीं होने का कारण स्वरूप से च्युत है, पृथक लगता है, अपने को मानता है भिन्न। फिर आगे बाहर जाता है तो
और बढ़ता है। तो संक्रमण क्या है? तत्व व्यावृत्त बाहर से हट करके स्वरूप अवतारण संक्रमण दिखा गया। तथा दुखे न आनंदमय से स्वरूप अवतारण संक्रमण भविष्यति। ये दुख है, दुखी आनंदमय, वो बाहर से हट कर स्वरूप अवतारण संक्रमण हो जाएगा। ये शंका पूर्व जी करने कहते मनोमय से भाष्य में मनोमय से बहिर्निर्गत विज्ञानमय सेवा पुनः प्रत्यावृत्य आत्मसंक्रमण चेत मनोमय से बहिर्निर्गत विज्ञानमय सेवा, मनोमय और विज्ञानमय कोई दोनों में कोई हो, बहिर्निर्गत पुनः प्रत्यावृत बाहर छोड़ करके वापस आ जाएगा। आत्मसंक्रमण स्वरूप में संक्रमण, आत्मा था स्वरूप, मन में विज्ञान में बाहर हो जाता था, छोड़ करके अपने स्वरूप में आ जाएगा। मन में अपने स्वरूप में बाहर था, बाहर छोड़ के मन में आत्मा को आ जाएगा। विज्ञान में बाहर घूम रहा था, छोड़ करके कहाँ जाएगा? विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, आत्मसंक्रमण स्वसंक्रमण, स्व मतलब विज्ञान में स्वरूप, मन में स्वरूप, मन में बाहर था, मन में आ जाएगा। विज्ञान में बाहर था, घूमता, अभी विज्ञान में आ जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहेगा न टीका में, स्वरूप अवस्थान अपने स्वरूप में अवस्थान होने के लिए अनागंतुकत्वात्, मन में तो अपन मन रूप ही, आत्मा विज्ञान में विज्ञान रूप ही। देवदत्ता घर में था, बाहर घूमता है तो वो देवदत्ता है या दूसरा हो जाता है? वही रहता है। स्वरूप अवस्थान से स्वरूप में कब देवदत्ता अपन स्वरूप अवस्थान होता है? हैं? हमेशा रहता है, आगंतुक नहीं। स्वरूप अवस्थान से अनागंतुकत्वात्। अब प्रक्रम विरोधाच, यहाँ प्रकरण चलता है ज्ञान प्रकरण। अरे बाहर से अंदर आ जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, ये बात तो नहीं। प्रक्रम विरोधा न मुक्तन मुख्यम संक्रमण क्या, यहाँ संक्रमण मुख्य अर्थ नहीं लेना। सिद्धांति कहता है न स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, और बाहर घूमता सो अपने आप अपने स्वरूप में आ जाएगा। स्वात्मनि क्रिया, स्वात्म कर्म का स्वात्म कर्तृक अपने स्वरूप में स्वयं आ जाएगा। अपने स्वरूप की क्या क्रिया से तो अन्य को प्राप्त करेंगे। आत्मा में चैत्र गच्छति, चैत्र में क्रिया होगी तो कर्म चैत्र से भिन्न ग्राम होता है, नहीं कि अपने आप अपने गमन क्रिया, क्रिया स्वात्म ने नहीं होता। स्वात्म प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं। अन्यो अन्नमयम अन्यम उपसंक्रामित प्रकृति, अन्नमय को उपसंक्रमण करेगा, अन्य उपसंक्रमण करेगा, अन्यम स्वयं अन्नमय नहीं। अन्नमयम अन्यम अन्यम अन्नमयम उपसंक्रामिति कह अन्यो, अन्न अन्यम अन्नमयम उपसंक्रामिति का कर्ता कौन है? अन्य, अन्य है, कर्ता पद है। अन्यो अन्नमयम अन्नम, अन्यम दूसरा अन्यम अन्नमय का विशेषण, और कर्ता है अन्य। उपसंक्रामिति इति प्रकृति, यहाँ संक्रमण अन्नमय में स्वयं संक्रमण नहीं बनेगा, ये से पूरा पीछे नहीं मान लिया। अन्नमय नहीं बनेगा किंतु मनमय विज्ञान में बन जाएगा। तो यहाँ जो अन्य अन्य को उपसंक्रमण करता है, इसे आरंभ किया प्रकृति। मनमय विज्ञानमय व स्वात्मानमय उपसंक्रामित थी, ये विरोध है, प्रकरण विरोध। अन्य अन्यमय को उपसंक्रमण करता है, इसे आरंभ किया। और मनमय बाहर घूमता था, बाहर छोड़कर मनमय अपने आप को आ जाएगा। विज्ञान में बाहर घूम रहा था, छोड़कर अपने आप को आ जाएगा। स्वात्मानमय उपसंक्रामित थी, विरोध हो जाएगा। तथा न आनंद में से आत्म संक्रमण उपपद्यते, आनंद में से आत्मा अपने आप में संक्रमण नहीं बनेगा। तस्मा न प्राप्ति संक्रमण, ऐसे संक्रमण शब्द का अर्थ प्राप्ति, पक्षी निर्णय में पहुँच गया, ऐसे ये कोष में पहुँच जाएगा, प्राप्ति संक्रमण न। नाप्य अन्नमय आदिनाम अन्यतम कर्तृकम, संक्रमण का कर्ता कौन है? अन्नमय है, प्राणमय, मनमय, कौन करता है? ये अन्यतम कर्तृकम न, अन्नमय आदिनाम मध्य अन्यतम कर्तृकम, संक्रमण नहीं, कर्ता भी नहीं, कर्म भी नहीं, प्राप्ति नहीं। तो फिर क्या होगा? पारिशेष्याद अन्नमयादि आनंदमयांत आत्म व्यतिरिक्त कर्तृकम
ज्ञान मात्रम च संक्रमण उपपद्यते। फिर कौन करा संक्रमण? अन्न में, प्राण में, मन में से कोई संक्रमण करता नहीं, उनसे भिन्न मानना पड़ेगा। अन्नमय आदि नाम अन्यतम कर्तृक नहीं पारिशेष्याद, और जो बचेगा अन्नमय आदि 5 कोश को छोड़ दो और कौन रहेगा? कोई पारिशेय केवल आत्मा है। अन्नमय आदि आनंदमय अंत आत्म व्यतिरिक्त कर्तृकम। अन्नमय आदि आनंदमय तक जितने हैं उससे भिन्न कोई करता होगा। अब भिन्न ही ये 5 करता नहीं है, भिन्न करता, भिन्न चेतन ही है ब्रह्म। और अन्य जो करता होगा क्या करेगा? संक्रमण। ज्ञान मात्रम च संक्रमण, ज्ञान मात्र ही संक्रमण। पूर्व पूर्व में बुद्धि छोड़ के उत्तर उत्तर ज्ञान। टीका में ज्ञान मात्र ते वा संक्रमण से किम फलति? पूर्व पीछे कहता है संक्रमण का अर्थ ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान होगा तो संक्रमण का क्या फल है? इत्यतः ज्ञान मात्र च आनंदमय अंतस्तस्यैव सर्वांतरस्य आकाशाद्यन्नमयांतम कार्यं सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य हृदय गुहा संबंधात् अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रम संक्रमणेन आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्तिया विनश्यति। ज्ञान मात्र संक्रमण का अर्थ ज्ञान मात्र। आनंदमय अंतस्तस्यैव सर्वांतर, आनंदमय के अंदर जो स्थित है, आनंदमय के अंदर स्थित है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके, जो ब्रह्म है पुच्छ रूप से क्या आनंदमय के अंदर है, वो सर्वांतर है, सबके अंदर है, वही ब्रह्म व्यापक है। आनंदमय के अंदर भी सर्वांतर से, वो सर्वांतर जो है वो किस प्रकार अंदर रहा? आकाशादि अन्नमयांतम कार्य सृष्ट्वा अनुप्रविष्ट से तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत। अन्नमय आदि से लेकर के है आनंदमय तक आकाश आदि भूत भौतिक होकर के अन्नमय आदि सारे कार्य सृष्टि करके अनुप्रविष्ट हो गया, यही है सर्वांतर ब्रह्म। हृदय गुहा अभिसंबंधात, हृदय में स्थित बुद्धि गुहा में संबंध होकर के अन्नमय आदिशु अनात्मसु, अन्नमय आदिशु अनात्मा है, अनात्मसु आत्मविभ्रम, आत्मविभ्रम पहले होता था अज्ञान के ज्ञान, संक्रमण के क्या करेगा? आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्तिया, वो जो भ्रम था आत्मविभ्रम, अन्नमय आदि में भ्रम था आत्मविभ्रम, वो विभ्रम विनश्यति, ये भ्रम नष्ट हो जाएगा। तदेतस्मिन् अविद्या विभ्रम नाशे संक्रमण सद उपचर्यते, यही संक्रमण का उपचार है अविद्या विभ्रम नाश। पूर्व पूर्व में अविद्या से आत्मत्व भ्रम था, वो नष्ट हो जाएगा, ये संक्रमण शब्द का अर्थ है। टीका में भाष्य में नहीं अन्यथा सर्वगत से आत्मन संक्रमण उपपद्यते, नहीं तो इसको नहीं लेंगे तो अन्य प्रकार आत्मा सर्वगत है, जो सर्वगत है कभी अप्राप्त है वो प्राप्त होगा। सर्वगत से आत्मन संक्रमण नहीं बनेगा, अन्य प्रकार संक्रमण हो, कुछ संक्रमण है तो नित्य आत्मा में स्थित है, इसे खाली अनात्मा में जो आत्मबुद्धि अविद्या विभ्रम नाश हो जाएगा संक्रमण का अर्थ। टीका में मुख्या संभवे गौणार्थ ग्रहणम न्याय्यम एवं अत अधिष्ठान याथात्म्य प्रतिपत्या विशिष्टस्याध्यस्तस्य वादनमेव संकरण फलती देवा। जहाँ मुख्य संभव नहीं तो वहाँ गौणार्थ लिया जाता है। सिंह मानव को अग्निर्मानव में मुख्य सिंह मानव नहीं लड़का, तो गौणार्थ ग्रहण होता है। न्यायम युक्तिमात सिद्ध, ये न्यायमेव अतो अधिष्ठान याथात्म्य प्रतिपत्या, अधिष्ठान से याथात्म ज्ञान है ना, अधिष्ठान के यथात्म ज्ञान से क्या होगा? अध्यस्त का बात हो जाएगा। अध्यस्त कौन था आत्मा में? विशिष्ट, जो अंतगुणादि विशिष्ट अज्ञान आदि विशिष्ट वो अध्यस्त, विशिष्ट जो अध्यस्त था उसका बात हो जाएगा। विशिष्ट का बात हो जाएगा तो विशेष रहेगा, विशेष आत्मा रहेगा।
विशेषण से विशिष्ट अभाव अध्यस्त से बाधन में संक्रमण ही बाधन पहले बाह्य पदार्थ का बाद मिथ्या है, फिर अन्न में जातों उसका बाद, ऐसे करते करते अंत में ब्रह्मस्वरूप अवस्थान पूरा आनंदमय में भी आत्मत्व का बाद हो जाएगा, बाधन में संक्रमण फलित हो जाएगा। ये निष्पन्न इतश्च न मुख्यम संक्रमण अन्वेषण मिथ्या, मुख्य संक्रमण ढूंढने का प्रयास नहीं करना लेने के लिए। मुख्यार्थ संभव नहीं, क्यों नहीं? वस्तुअंतराभावश्च, जो आत्मा से भिन्न वस्तु कोई है ही नहीं। आत्मेवेदम सर्वम वासुदेव सर्वम, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित, वही आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। सर्वभूता से स्थित तो अलग है, सर्व आत्मेव सर्वम ब्रह्म, उससे ब्रह्म से एकम अद्वितीयम, वस्तुअंतर भावाच आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए संक्रमण मुख्य अर्थ नहीं हो सकता है। न च स्वात्मनैव संक्रमण, और अपने स्वरूप में संक्रमण ये भी नहीं बनेगा। नहीं जलु का आत्मा नैव संक्रमति, जलु का है कि तृण से दूसरा तृण जाता है, अपने आप को जाता है, प्राप्त करेगा। आत्मा नैव संक्रमति या तृणांतरम, एक तृण से दूसरे तृण को जाएगा, नहीं कि आत्मानम अपने आप को संक्रमण कर, ऐसा नहीं। तस्मा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मेति यथोत लक्षणात्म प्रतिपत्त्यर्थमेव बहुभवन सर्ग प्रवेश रसलाभ अभय संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि व्यवहारा विषय। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म लक्षण क्या था? दियो वेद निहित गुहायम करके सत्यम ब्रह्म वेद आपनति परम कहकर सत्यम ज्ञान अंतर ब्रह्म का लक्षण का यथोत्त लक्षण आत्मा प्रतिपत्तिया, यथोत्तम लक्षण से आत्मन से आत्मा यथोत्त लक्षण आत्मा, यथोत्त लक्षण से स्वात्मा यथोत्त लक्षण आत्मा, तस्य यथोत्त लक्षण आत्मा प्रतिपत्ति, जिसका लक्षण क्या है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, इस आत्मा की प्रतिपत्त्यर्थमेव, ज्ञान के लिए ही ये सारे कल्पित है। एको हम बहुश्याम बहुभवन भी कल्पित है, सर्ग सृष्टि भी आकाश आदि की सृष्टि, और तत्सृष्टा तदयान प्रवेश रस विष रसलाभ अभय संक्रमण अभय जब उसमें अद्वैत में स्थित होता है तो अभय को प्राप्त कर लेता है। संक्रमण अभय अलग, संक्रमण परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्व व्यवहार विषय, वस्तुतः व्यवहार का विषय, किंतु व्यवहार से कल्पित है। न तो परमार्थतः निर्विकल्प ब्रह्मणि कश्चित भी विकल्प उपपद्यते, निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प कोई विकार नहीं हो सकता है। संक्रमण से टीका में औपचारिकत्व व्याख्या है। संक्रमण ने औपचारिक गौण प्रयोग है। प्रकरण से महत् तात्पर्य उपसारती, उपसार चले ना, उपसार करते करते कहते महातात्पर्य तस्मात् हो गया। हाँ, सत्यम ज्ञान इति ब्रह्म, ये करके ज्ञान से सर्वव्यवहार विषय ज्ञान ही संक्रमण कहा। परमार्थ निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प नहीं होगा। तमेतम निर्विकल्प आत्मा ने संक्रमण उपसंक्रमण विदित्वा, इसी जो निर्विकल्प आत्मा को इसी प्रकार संक्रमण जान करके संक्रमण का तो विदित्वा, उपसंक्रमण का तो विदित्वा, जान करके न विवेति कुतश्च न, कहीं से भय नहीं करता है। अभयम प्रतिष्ठा विन्दते जो पहले कहा, इति एतस्मिन् अर्थे भी ऐसा श्लोक होते आगे मंत्र। सर्वसेवा से प्रकरण से आनंदवल्ली अर्थ से संक्षेपतः प्रकाशनाय ऐसा मंत्र। ये जो संपूर्ण प्रकरण आनंदवल्ली अर्थ में आया, आनंदवल्ली, इसके अर्थ संक्षेप से प्रकाशन करने के लिए आगे का मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै